तो स्टूडेंट्स एलसी ऑसिलेटर, तो एलसी ऑसिलेटर एक स्पेशल टाइप का सर्किट होता है स्टूडेंट जिसको हम समझना चाहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स उसको समझने से पहले हमें एक 11th के छोटे से टॉपिक को रिकॉल करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। जिसे देखो आप ये स्ट्रक्चर को देखो, यहां पर एक स्मूथ ग्राउंड है स्टूडेंट्स, यहां पे स्मूथ ग्राउंड है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है। दूसरा एंड जो स्प्रिंग का है वो वॉल से अटैच्ड है स्टूडेंट्स, ठीक। यहां पर अगर आप स्प्रिंग को खींच के छोड़ दो या इस ब्लॉक को आगे खींच के छोड़ दो तो स्टूडेंट्स क्या होता है, यहां पर इस तरीके से एसएचएम होता है, यहां पर इस तरह से ऑसिलेशंस होते हैं, होते हैं ना स्टूडेंट्स, ऑसिलेशंस होते हैं, ये आगे पीछे ऐसे मूव करता है स्टूडेंट्स। और यहां पे ये जो ऑसिलेशन होता है इसको एसएचएम बोलते हैं स्टूडेंट्स। 11th क्लास में पूरा एक चैप्टर इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें हम यहां पे देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स। जो फर्स्ट पॉइंट हम यहां पे देखना चाहते हैं कि क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आप इस ब्लॉक को खींच के छोड़ दो तो उस ब्लॉक पे जो फोर्स लगता है दैट इज -kx, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना तो आपको याद होगा ही स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर ये जो फोर्स है इसको न्यूटन सेकेंड लॉ से लिख सकते हैं m × a, ठीक है। एक्सीलरेशन जो होता है इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं dv/dt, ठीक है। तो यहां पे स्टूडेंट्स ये x का मतलब क्या आप समझ रहे हैं ना, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, ये ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, राइट स्टूडेंट्स। और जब ऑब्जेक्ट यहां पे होता है तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम पोजीशन, और इधर भी एक स्ट्रीम पोजीशन है, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये उसका मीन पोजीशन है सेंटर वाला, ये स्ट्रीम पोजीशन है और ये भी स्ट्रीम पोजीशन है, ठीक है। तो ये जो x क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से, है। v क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट जब चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी, और a क्या है, उसका एक्सेलरेशन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप देखो ये जो v है उसको लिख सकते हैं dx/dt, तो उसको dx/dt लिखेंगे स्टूडेंट्स तो आप यहां समझ रहे हो जाएगा d² dt² इक्वल्स टू -kx, ठीक है। इस टाइप की कुछ इक्वेशन आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास। फिर स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व जब किया जाता है स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, काफी इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ता है स्टूडेंट्स। 11th क्लास में भी हमने नहीं किया था क्योंकि यहां पर जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है स्टूडेंट्स। आपने अब काफी इंटीग्रेशन पढ़ लिया है लेकिन अब भी इसको करना आपके बस की बात नहीं है। बेसिकली ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस आप ऐसा समझ लो ये एक ब्रांच है मैथ्स का, इंटीग्रेशन से भी ऊपर का ब्रांच है ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना भी अच्छे से आपको आता नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और आपको पता ही है स्टूडेंट्स की एसएचएम में x की वैल्यू क्या आती है, वो आती है स्टूडेंट्स a sin ω/t + phi, ऐसी कुछ इक्वेशन थी, राइट स्टूडेंट्स। जहां पे a क्या होता है, a इज दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स a जो होता है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, ये जो है वो x की मैक्सिमम वैल्यू है। ओमेगा क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पे याद है आपको स्टूडेंट्स, ओमेगा जो होता है स्टूडेंट्स दैट इज √k/m। ये जो k है स्प्रिंग कांस्टेंट और ये जो m है मास ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ये यहां पे k और m। तो ओमेगा जो यहां पे आया इक्वेशन में स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू होती है √k/m, और इसको स्टूडेंट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। फिर यहां पे स्टूडेंट्स एक टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने का टाइम, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे गया फिर यहां वापस आ गया, उसके बाद रिपीट होने वाला सब कुछ। तो इतना मोशन करने में स्टूडेंट्स उसको जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। उसको जनरली कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2π/ω, ठीक है। ओमेगा ये है स्टूडेंट्स, तो यहां से आ जाएगा टाइम पीरियड 2π√m/k। फाइन, ये हटा देते हैं, इससे सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, सही है ना स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा रिकॉल करो, ये सब हमने पढ़ा, एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं हम इसको कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसे फोर्स लग रहा है -k, इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू जो आ जाती है स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आ जाती है a sin ω/t + phi। उसमें a जो है वो x की मैक्सिमम वैल्यू है, ओमेगा जो है दैट इज √k/m, टाइम पीरियड जो होता है उसका फॉर्मूला है 2π/ω, वो इतना आ जाता है। फिर स्टूडेंट्स ये जो है इसको बोलते हैं फेज, इसको क्या बोलते हैं, फेज। तो लेट मी राइट हियर, इसको बोलते हैं फेज या फेज कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, फेज कांस्टेंट, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे देखते हैं स्टूडेंट्स, अब यहां पे थोड़ा एनर्जी की बात करते हैं स्टूडेंट्स। जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है
तो इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वेरी कर रही होती है। तो इस फिगर को मैं अगेन यहां पे बना लेता हूं क्लीनली। तो आप देखें स्टूडेंट्स, ये मीन पोजीशन है, ये जो है यहां पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो स्ट्रीम पोजीशन, यहां पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो स्ट्रीम पोजीशन। तो यहां पर ही जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है स्टूडेंट्स, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज कर रही होती है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, तो वही यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो जो ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट जब मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे स्टूडेंट्स, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। एक्स का तो मतलब ये डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। तो जो ऑब्जेक्ट यहां पर है तो एक्स इज जीरो, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है स्टूडेंट, जीरो। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मीन लोकेशन पे, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ठीक है। और देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। यहां पर स्ट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है स्टूडेंट्स मैक्सिमम होती है, क्योंकि यहां पे एक्स मैक्सिमम होता है, और वैसे इस स्ट्रीम पे भी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज जीरो, ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज एक्चुअली द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर, क्योंकि उस टाइम एक्स की वैल्यू ए है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी की। जब ये ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो उसकी स्पीड वेरी कर रही होती है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो के से डिनोट कर रहा हूं, वो ही वेरी करती है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रीम पे होता है, ऑब्जेक्ट स्ट्रीम पे होता है, स्ट्रीम पे होता है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम, काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम इज जीरो। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो है स्टूडेंट्स, तो इस एक्सट्रीम पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। और जो ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे होता है, मीन पोजीशन पे होता है, मीन पोजीशन पे होता है, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। तो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है स्टूडेंट्स वो मैक्सिमम होती है, ठीक है, दिस कैपिटल के काइनेटिक एनर्जी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। और फिर यहां पर होता है मैकेनिकल एनर्जी स्टूडेंट्स। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो सिचुएशन है स्टूडेंट्स, इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है स्टूडेंट्स, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है स्टूडेंट्स। तो ये मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक का सम है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है ना स्टूडेंट्स। देखो जब ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। जैसे देखो पोटेंशियल यहां पे जीरो थी, यहां मैक्सिमम थी, काइनेटिक यहां मैक्सिमम थी, पोटेंशियल काइनेटिक यहां जीरो थी, ठीक है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन इनका सम जो है जिसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं वो कांस्टेंट रहता है स्टूडेंट्स। तो इसका ऑब्वियस मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक क्या हो रही होगी, घट रही होगी, है ना स्टूडेंट्स। और अगर पोटेंशियल एनर्जी घट रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। फाइन स्टूडेंट्स, तो हमने ये जो सिस्टम था जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था उसको अच्छा खासा रिवाइज कर लिया है। आप चाहो तो वीडियो को एक बार और भी सुन सकते हो। अब हम आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं और देखने के लिए रेडी हैं कि एलसी ऑसिलेटर क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहां पे एक सिंपल सा सर्किट दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, और यहां पे अभी अभी जो चीज हमने पढ़ी है ना स्टूडेंट्स, उसकी थोड़ी सी समरी लिखी हुई है स्टूडेंट्स, इसकी हमें यूज आने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सिस्टम है, इस पे एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स फोर्स लगा, ठीक है। फिर ये इक्वेशन आती है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां से एक्स की वैल्यू आती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा जो है वो रूट अंडर के बाई एम है, टाइम पर इतना है, पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, काइनेटिक एनर्जी इतनी है, मैकेनिकल एनर्जी दोनों का सम है वो कांस्टेंट रहता है, ये सब हमने देखा है। अब देखो ये जो सिंपल सर्किट आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, उसमें एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो सिंपल सर्किट आपके सामने बना हुआ है यही है हमारा हीरो एलसी ऑसिलेटर, एलसी ऑसिलेटर। तो स्टूडेंट्स हो सकता है कि आप थोड़ा सरप्राइज हुए हो क्योंकि आपको लगा होगा कि एलसी ऑसिलेटर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स। देखो बड़ा सिंपल सर्किट है और बहुत सिंपल से हम इसको समझ भी लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स टी इक्वल जीरो पे सपोज करो आपने इस कैपेसिटर पे इधर इस प्लेट पे क्यू नॉट और इधर माइनस क्यू नॉट चार्ज डाल दिया, ठीक है, पॉसिबल है स्टूडेंट्स, ठीक। अब देखो इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो करेगा स्टूडेंट्स, तो वो जो करंट है स्टूडेंट्स वो कितना है, वो करंट कितना है यही हमें पता करना है स्टूडेंट्स, यही पता करना है। कैसे करें स्टूडेंट्स, देखो ये जो कैपेसिटर है और ये जो इंडक्टर है दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, सेम होगा। इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। देखो आप कैपेसिटर का एक एंड जो है वो इंडक्टर के एक एंड से कनेक्टेड है, कैपेसिटर का दूसरा एंड जो है वो इंडक्टर के दूसरे एंड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको लिख सकते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी। कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स बताएं। कैपेसिटर पढ़े बहुत टाइम हो गया है लेकिन आपको याद होगा कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वो है क्यू बाई सी, क्यू बाई सी, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स आप क्या करो, ये जो आई होता है आई को तो हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, आई को क्या लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, है ना। तो
ये चीज आप यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या होगा, माइनस एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इक्वल्स टू क्यू बाई सी, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, या फिर थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं, देखो एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई सी, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर हम स्टूडेंट सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप समझो, इसको देखेंगे अभी कैसे सॉल्व करते हैं, देखने में कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा बट घबराए नहीं आप, क्यू को सॉल्व करके निकाल लेंगे यहां से और फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो इस सर्किट का करंट आ जाएगा, राइट। यही हम बेसिक फंडा यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत दुख की बात है, ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये इस टाइप की इक्वेशन जो होती है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स ये इंटीग्रेशन से भी हाई लेवल की चीज है, अभी इसको हमें सॉल्व करना नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स अब क्या करें, क्या करें, कैसे निकलेगा इस क्यू की वैल्यू, क्यू नहीं निकल पाएगा तो फिर आई भी नहीं आएगा स्टूडेंट्स, क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने की मैथ्स हमें नहीं आती है अभी, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करें इसको, फिर देखो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक ये है कि आप ये वाला जो केस है ना स्टूडेंट्स, ये वाला केस उसको थोड़ा स्टडी करो। देखो ये भी जब हम स्टडी कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो इसमें आप देखो एक ये इक्वेशन आई थी बीच में, अब देखो ये इक्वेशन आई थी और ये जो इक्वेशन आपके पास आई है, आप इन दोनों को कंपेयर करो स्टूडेंट्स, इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। आप कंपेयर करोगे स्टूडेंट्स तो आप पाओगे कि जैसे इस इक्वेशन में Q है, देखो जैसे इस इक्वेशन में यहां पे Q है, यहां पे Q है, देखो वैसे यहां पे X है, यहां पर X है और यहां पर X है, समझ रहे आप बात को स्टूडेंट्स। तो जैसे एक इक्वेशन में Q है वैसे दूसरे इक्वेशन में स्टूडेंट्स क्या है, X, ठीक है। जैसे यहां पे Q है आप देखो, वैसे यहां पे X है, X है, X है, ठीक है। यहां पे Q का डबल डिफरेंशिएशन है टाइम के रेस्पेक्ट में, यहां पे X का डबल डिफरेंशिएशन है टाइम के रेस्पेक्ट में, यहां पर माइनस Q है, माइनस Q आप ध्यान दें, यहां पे माइनस X है, ठीक है। लेकिन यहां पे L है और यहां पर M है, दोनों कुछ कांस्टेंट्स हैं L और M, ठीक है। तो जैसे L है वैसे M है, फिर जैसे यहां पे 1 अपॉन C है वैसे यहां पे K है, जैसे 1 अपॉन C है वैसे स्टूडेंट्स क्या है, K, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन का नेचर एक ही जैसा है स्टूडेंट्स, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। जैसे यहां पे x को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है और यहां पे माइनस x है, वैसे q को यहां पे 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहां पे माइनस q है और फिर कांस्टेंट्स है यहां पे, दोनों साइड कांस्टेंट्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का आया है, जैसा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का आया है वैसा इस इक्वेशन का भी आएगा। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि ये इक्वेशन फाइनली सॉल्व करने पे ये आता है, ठीक है। तो उसी टाइप से इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे भी स्टूडेंट्स जरूर ऐसा ही कुछ आता होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये लॉजिक लगा के हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो ये जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, अब देखो यहां पे x इक्वल्स टू समथिंग, तो यहां पे क्या लिखेंगे, q इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है। नाउ q इक्वल्स टू व्हाट, a, यहां पर था x इक्वल्स टू a साइन समथिंग, राइट। तो a जो था वो x की मैक्सिमम वैल्यू थी, a जो था वो जब ये ऐसे SHM करता है तो a जो है उसका एम्पलीट्यूड है, ये जो है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो जैसे यहां पे लिख देते हैं q इक्वल्स टू q नॉट, q की मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कि ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन जरूर यही होगा, कैसे हमने सॉल्यूशन निकाला आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर यहां पे जो ओमेगा है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पे जो ओमेगा है, अब देखो यहां पर ओमेगा क्या आया था, देखो रूट अंडर k बाई एम, तो यहां पर क्या आएगा, देखो k की जगह पे आएगा 1 बाई सी, k की जगह पे 1 बाई सी और सॉरी m की जगह पे l, तो स्टूडेंट्स आएगा ये 1 अपॉन रूट एल सी, मतलब यहां पर ये जो ओमेगा है उसकी वैल्यू है 1 अपॉन रूट एल सी, ठीक है। और यहां पे अगर हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो वो आया था 2 पाई रूट अंडर m बाई के, यहां पे तो यहां पे आएगा रूट अंडर m बाई के, ठीक है। तो m के जगह पे l और 1 बाई के की जगह पे c, तो इतना आएगा टाइम पीरियड, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो मेन एम तो आई निकालना था तो अभी तो वो तो अभी भी नहीं निकाला हमने, अभी तो हमने सिर्फ क्यू निकाला है स्टूडेंट्स, तो ये क्यू निकाला अभी हमने सिर्फ, ठीक है स्टूडेंट्स। आई तो अभी भी निकालना बाकी है, तो आई कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आई जो है दैट विल बी डी क्यू बाई डी टी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखो इसको आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करना तो आपको आता ही स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई हमारी आई की, तो यहां से हमारे पास आ गया कि आई जो इस सर्किट में फ्लो करेगा दैट इज क्यू नॉट ओमेगा, ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई, राइट, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा कुछ।
सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। तो स्टूडेंट्स आप यहां पे देखें जो करंट आया है दैट इज लाइक समथिंग इनटू cos ओमेगा टी प्लस 5, समथिंग इनटू cos ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि इस सर्किट में जो करंट है वो वेरी कर रहा है, वो साइनोसाइडली वेरी कर रहा है, राइट स्टूडेंट्स, साइनोसाइडली वेरी कर रहा है। तो मतलब इस करंट की वैल्यू कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, और इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, राइट। तो ये जो करंट है स्टूडेंट्स वो अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है, राइट, एसी करंट। ये जो करंट है वो एसी करंट है, उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो कभी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जो बनाया गया है, फिर कभी उसके उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऐसा ही चलता रहेगा, और उसकी वैल्यू भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी स्टूडेंट्स। क्यू को भी अगर आप स्टडी करो स्टूडेंट्स तो क्यू इज सम मैक्सिमम वैल्यू इनटू साइन, राइट, तो वो भी एक साइनोसाइडल फंक्शन है, साइनोसाइडल फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स का मतलब क्या है कि क्यू जो है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यूज लेगी, ठीक है, एक तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी और ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स की जो कैपेसिटर है, देखो उसके इस प्लेट में मैंने अभी पॉजिटिव चार्ज बनाया है और इस प्लेट में निगेटिव चार्ज बनाया है, ठीक है, ये दोनों चार्ज जो है वो चेंज भी होंगे स्टूडेंट्स, चेंज तो होंगे ही, वो चेंज तो होंगे, करंट फ्लो करेगा तो ये चेंज तो होंगे ही स्टूडेंट्स, लेकिन उनके साथ साथ इसकी पोलैरिटी भी चेंज होगी, पोलैरिटी भी चेंज होगी। कभी ना कभी ऐसा भी होगा कि कैपेसिटर पे यहां पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां नेगेटिव चार्ज होगा, अभी यहां पॉजिटिव बना हुआ है, यहां नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन उल्टा भी होगा, उल्टा भी होगा, कभी यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव भी आएगा स्टूडेंट्स, और फिर वापस ऐसा होगा, फिर वापस ऐसा होगा, फिर वापस ऐसा होगा, फिर वापस ऐसा होगा, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो क्यू क्योंकि साइनोसाइडल है, तो स्टूडेंट्स क्यू जो है, ठीक है, क्यू ऑन कैपेसिटर, क्यू ऑन कैपेसिटर चेंजेस पोलैरिटी, चेंजेस पोलैरिटी, वो अपना पोलैरिटी चेंज करता रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप समझ रहे हो कि ये जो सर्किट है उसमें क्या हो रहा है, करंट जो है वो एसी है, करंट जो है वो एसी है, उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, और कैपेसिटर पे जो चार्ज है उसका भी पोलैरिटी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें जो करंट है वो ऑसिलेट कर रहा है, इसमें जो करंट है ऑसिलेट कर रहा है एज पर साइनोसाइडल फंक्शन, ऑसिलेट कर रहा है, इसीलिए इस सर्किट को एलसी ऑसिलेटर बोलते हैं, इसलिए इसको एलसी ऑसिलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा एनालिसिस किया हमने उसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। एक तो आपको ये इक्वेशन याद रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि क्यू की इक्वेशन कुछ ऐसी आई है, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। फिर आपको आई की इक्वेशन याद रखनी है, इनफैक्ट आप नहीं भी याद रखेंगे स्टूडेंट्स तो चलेगा, क्योंकि अगर आपको ये याद रहेगा तो डिफ्रेंशिएट करके आप ये निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये स्टूडेंट्स याद रखना जरूरी है कि जो मैक्सिमम आई होता है दैट इज क्यू मैक्स इंटू ओमेगा, क्यू मैक्स इंटू ओमेगा, ठीक है। देखो आई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ये होगी ना, सो दिस इज क्यू मैक्स एंड दिस इज ओमेगा, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपको याद है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू इंटू ओमेगा। या फिर स्टूडेंट्स इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू मैक्स डिवाइड बाई, देखो ओमेगा है यहाँ पे, ओमेगा, तो ओमेगा इज 1 बाई रूट एलसी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी याद रहे तो और अच्छा है स्टूडेंट्स, ये भी याद रहे तो और अच्छा है कि आई मैक्स की जो वैल्यू होती है दैट इज क्यू मैक्स डिवाइड बाय रूट एलसी, इसको याद रखना भी आसान है, समहाउ मैंने देखा है कि बच्चे ये याद रख पाते हैं, आई मैक्स की वैल्यू जो है दैट इज क्यू मैक्स डिवाइड बाय रूट एलसी, ठीक है। फिर जो ओमेगा है, ओमेगा उसका फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए, 1 अपॉन रूट एलसी, ये बहुत ईजी है याद रखना, ठीक है, क्योंकि रिजोनेंस में भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला आया था। फिर इसका टाइम पीरियड जो है स्टूडेंट्स वो आप याद रखें, 2 पाई रूट अंडर एलसी, 2 पाई रूट अंडर एलसी, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट हालांकि नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसको हटा ही देते हैं, चलो ठीक है। ऐसे यहाँ पे टाइम पीरियड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड का मतलब क्या है, टाइम पीरियड का मतलब है कि ये जो करंट है ना स्टूडेंट्स वो वेरी कर रहा है साइनोसाइडली, ठीक है, तो साइनोसाइडली वेरी कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड होगा ना कुछ, तो वही टाइम पीरियड है। अब देखो एक छोटा सा काम अभी यहाँ पे और रह गया, ये क्यू की जो वैल्यू है उसमें ये जो फाई है या जो करंट की वैल्यू है जो इसमें फाई है वो निकालना अभी भी रह गया स्टूडेंट्स। वो कैसे निकालते हैं, तो वो फाई को स्टूडेंट्स इनिशियल कंडीशन से निकालना पड़ता है, जनरली इनिशियल कंडीशंस, जनरली फाई की जो वैल्यू है वो सर्किट के इनिशियल कंडीशन से निकलती है। जैसे देखो यहां पे मैं आपको निकाल के बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्यू का फॉर्मूला है क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो टी इक्वल जीरो पे, टी इक्वल जीरो पे, टी इक्वल जीरो पे कैपेसिटर पे क्यू तो था वो क्यू नॉट था, क्यू वाज क्यू नॉट, टी इक्वल जीरो पे क्यू इक्वल टू क्यू नॉट। तो ये जो इक्वेशन है वो इस डेटा को सेटिस्फाई करेगी, तो ये डेटा उसमें रखो, तो यू गेट क्यू नॉट इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन, टी को जीरो रखना है, प्लस 5, ठीक है। तो यहां से आ गया क्यू नॉट साइन 5, तो विच मीन्स दैट साइन 5 हैज टू बी 1, विच मीन्स 5 इक्वल्स टू पाई बाई 2, पाई बाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर जो 5 है उसकी वैल्यू है 90 पाई बाई 2, पाई बाई 2।
अलग अलग सिचुएशंस में इस फाई की वैल्यू अलग आ सकती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो याद रखने से नहीं होगा, ठीक है। अगर टी इक्वल जीरो पे कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज है, तो ये जो फाई है वो 90 आया। अलग अलग सिचुएशन में अलग वैल्यू भी आ सकती है फाई की, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स में देखेंगे भी। सो स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा बात करते हैं यहां पे एनर्जी की। जैसे स्टूडेंट्स यहां पर जब ये सिस्टम ऑसिलेट करता है तो एक पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक काइनेटिक एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी, उन दोनों का सम होता है जो कि कांस्टेंट होता है। उसी तरह से यहां पर भी होता है स्टूडेंट्स। यहां पे देखो ये जो सर्किट है इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, और कैपेसिटर पे कुछ चार्ज होगा। तो स्टूडेंट्स किसी भी टाइम पे कैपेसिटर पे जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑन कैपेसिटर, उसको हम कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। और अगर सर्किट में कुछ करंट फ्लो कर रहा है तो मतलब इंडक्टर में भी करंट होगा स्टूडेंट्स। तो इंडक्टर में करंट होगा तो इंडक्टर में भी एनर्जी होगी स्टूडेंट्स। तो इंडक्टर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, जैसे यहां पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है, वैसे यहां पर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टर है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे तो ये जो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है वो यहां के पोटेंशियल एनर्जी की इक्विवेलेंट है, पोटेंशियल एनर्जी जो कि है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप देखो Q और X इक्विवेलेंट है ना इन दो सिचुएशंस में। Q की जगह पे X आता है, देखो Q की जगह पे X, ठीक है। और फिर देखो K की जगह पे 1/c आता है स्टूडेंट्स, तो देखो K है और यहाँ पे 1/c है, ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स यहां पर जैसे इंडक्टर की एनर्जी है वैसे वहां पर है हमारी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जैसे ये दोनों एनर्जी चेंज होती रहती है वैसे ये दोनों एनर्जी भी चेंज होती रहती है स्टूडेंट्स। जब इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है स्टूडेंट्स तो करंट की वैल्यू हमने देखी है कि चेंज होती है। एसी करंट फ्लो करता है तो ऑब्वियसली करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। तो करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो इंडक्टर की एनर्जी क्या हो रही है स्टूडेंट्स, चेंज। और इस कैपेसिटर पे चार्ज भी चेंज हो रहा होता है साइनोसाइडली, तो चार्ज चेंज होगा स्टूडेंट्स तो कैपेसिटर की एनर्जी भी क्या होगी, चेंज। लेकिन स्टूडेंट्स जिस तरह से इन दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट रहता है, उसी तरह से इन दोनों एनर्जी का सम भी जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे यहां पर क्या होता है कि एक एनर्जी बढ़ी, दूसरी कम हुई, एक बढ़ी, लेकिन दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। वैसे यहां पर स्टूडेंट्स एक बढ़ी एक कम हुई लेकिन दोनों का सम क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट। प्रूव भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रूव भी कर सकते हैं कि इन दोनों का सम कांस्टेंट रहता है। देखो स्टूडेंट्स, ईसी जो है कैपेसिटर की एनर्जी वो है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है। और Q का फॉर्मूला भी मैंने निकाला है तो वहां से आ जाएगा वो Q नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो ये होगा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ इंडक्टर का फॉर्मूला है हाफ एल आई स्क्वायर, तो हाफ एल आई का फॉर्मूला हमने निकाला है स्टूडेंट्स, दैट इज Q मैक्स बाई रूट एल सी, तो उसका होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि आई का स्क्वायर है, एंड देन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। अब आप दोनों को ऐड करो स्टूडेंट्स तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ इंडक्टर इक्वल्स टू सम ऑफ दीज टू। सो आप देखेंगे यहां पर हाफ क्यू नॉट स्क्वायर, यहां पे देखो अच्छा स्टूडेंट्स यहां पे मैं सी लिखना भूल गया, ठीक है। यहां पे सी भी था ना, सी लिखना भूल गया। तो यहां पर आप देखो ये जो स्क्वायर होगा क्यू नॉट पे स्क्वायर आएगा, एल पे स्क्वायर आएगा, वो सॉरी एल आएगा यहां पे जो यहां से कैंसिल हो जाएगा, एल आएगा यहां पे वो यहां से कैंसिल हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। सिर्फ सी बचेगा, यहां भी वही है। तो हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी जो है वो कॉमन आ जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 विल बी लेफ्ट विथ दिस, ठीक है। और ये जो टर्म है स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा बताएं मुझे, ये जो टर्म है स्टूडेंट्स वो तो 1 हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग दैट इज 1, राइट। सो अब देखिए जो टोटल एनर्जी आ गई है इन दोनों का सम जो आया है दैट इज हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। मतलब वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम वाले टर्म्स गायब हो गए, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब वो क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट। मतलब क्या है, कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये प्रूफ हो गया कि दोनों की एनर्जी अगर हम ऐड करते हैं इस सर्किट में तो क्या रहता है, कांस्टेंट। ओके, तो प्रूफ देख लिया। अब थोड़ा सा हम यहां पे एनर्जी का और एनालिसिस करेंगे
थोड़ा सा गंदगी मचाएंगे स्टूडेंट्स यहां पर, या जैसे यहां पे एनर्जी का वेरिएशन होता है, काइनेटिक पोटेंशियल चेंज होती है, वैसे यहां पर भी कैपेसिटर और इंडक्टर की एनर्जी में वेरिएशन होता है, वो चेंज होता है। थोड़ा सा उसको देखेंगे स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स ये जो सिस्टम है इसको आप देखें, जब ये ऑसिलेट करता है स्टूडेंट्स, ऑसिलेट करता है तो ये आगे पीछे मूव करता है। तो ये इसकी एक जेनरिक सिचुएशन मैंने बनाई है। कैसी जेनरिक सिचुएशन यहां पे मैंने इसकी बनाई है। इसमें इसका आप देखो यहां पे ये एक्स है, ठीक है, अभी एक्स चेंज होने वाला है, ठीक है, और इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, हो सकता है वो इधर भी जा रहा हो, ये भी हो सकता है, बट अभी इसकी कुछ एक्स है और कुछ वी है। यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या है, आप समझ रहे होंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपने स्ट्रीम पोजीशन पे आ गया, ये स्ट्रीम पोजीशन है उसकी, स्ट्रीम पोजीशन पे आ गया। स्टूडेंट्स यहां पे स्ट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, स्ट्रीम पोजीशन पे आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि इसके एक्स की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, ए के बराबर हो जाती है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हो जाती है ए के बराबर, और यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, ठीक है। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो है और एक्स जो है स्टूडेंट्स वो मैक्स है, ठीक है। जब ये स्ट्रीम पे होता है तो इसकी वेलोसिटी जीरो होती है और एक्स जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। यहां पर देखो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करते करते अपने मीन पोजीशन पे आ गया, मीन पोजीशन पे। तो स्टूडेंट्स मीन पोजीशन पे क्या होता है, मीन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, पता है आपको, मीन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और एक्स कितना है उसका, जीरो। एक्स कितना है, जीरो, क्योंकि मीन पोजीशन पे ये तो एक्स तो ऑब्वियसली क्या है, जीरो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये होती है कि v और x को आप देखें, एक जीरो तो दूसरा मैक्सिमम है, एक जीरो तो दूसरा मैक्सिमम है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। एक जीरो है तो दूसरा मैक्सिमम, देखो एक जीरो है तो दूसरा मैक्सिमम है, ये याद होना चाहिए आपको स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पर ना x मैक्सिमम है ना v मैक्सिमम है, इसलिए कोई भी जीरो भी नहीं है। यहां पर एक मैक्सिमम है तो एक जीरो, यहां पे एक मैक्सिमम तो दूसरा जीरो, यहां पे कोई भी मैक्सिमम नहीं है और कोई भी जीरो नहीं है, कोई भी मैक्सिमम नहीं है, कोई भी जीरो नहीं है। इसी टाइप की सिचुएशंस एलसी ऑसिलेटर्स में भी बनती है स्टूडेंट्स। देखो मैं बना भी रहा हूं, देखो यहां पर एलसी ऑसिलेटर की एक जेनरिक सिचुएशन बनाता हूं जैसे यहां पे बनाई थी, ठीक है। तो जैसे यहां पर x और v होता है स्टूडेंट्स, आपको तो पता है, वैसे यहां पे q और i होता है, वैसे यहां पे q और i, जैसे x और v वैसे q और i। तो जेनरिक सिचुएशन में यहां कैपेसिटर पे कुछ चार्ज होगा, ठीक है, और सर्किट में कोई करंट होगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी मैक्सिमम नहीं है, कोई भी जीरो नहीं है, दोनों में से कोई भी मैक्सिमम नहीं है, कोई भी जीरो नहीं है। ये एक जेनरिक सिचुएशन हो गई स्टूडेंट्स, ठीक। फिर यहां पर देखो एक जेनरिक सिचुएशन थी कि v जीरो है, जेनरिक नहीं सॉरी स्पेशल सिचुएशन थी जब ऑब्जेक्ट स्ट्रीम पे था, v जीरो था, x मैक्स था। तो v जीरो मतलब यहां पे करंट क्या होगा, जीरो, करंट जीरो, और q जो है वो मैक्स, मतलब यहां पे q नॉट और यहां पे माइनस q नॉट, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन भी कभी ना कभी आएगी स्टूडेंट्स। इसमें q और i जो है वो चेंज हो रहा है ना, इस सर्किट में q और i जो है वो चेंज हो रहा है, तो चेंज होते होते कभी ना कभी ऐसा होगा कि i जीरो हो जाएगा, और जब i जीरो होगा तो q क्या होगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम, ठीक है। तो i जीरो होगा तो q क्या होगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम। तो यहां पर q जो है वो मैक्स है, ठीक है। फिर देखो यहां पर ऐसी सिचुएशन आई थी जब x जीरो था, v मैक्स था, यहां पर भी ऐसे ही आएगा कि q जीरो होगा और i जो फ्लो कर रहा होगा स्टूडेंट्स वो मैक्स होगा। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि इसमें भी q और i वेरी करते हैं, q और y वेरी करते हैं, और पॉइंट है कि अगर उसमें से एक कोई जीरो होता है तो दूसरा मैक्सिमम होता है, कोई एक जीरो होता है तो दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम, ठीक है। यहां पे q जीरो है तो i मैक्सिमम है, यहां पे i जीरो है तो q क्या है, मैक्सिमम। i और q दोनों चेंज हो रहे हैं, दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है, एक जब मैक्सिमम पे जाएगा तो दूसरा कैसा होगा, जीरो, एक मैक्सिमम पे जाएगा तो दूसरा क्या होगा, जीरो, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, जब ऑब्जेक्ट जो है दूसरे स्ट्रीम पे आएगा, ठीक है, यहां पर भी तो आ सकता है ना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जब दूसरे स्ट्रीम पे आएगा इधर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इधर ए पीछे आएगा, तो वन सेकेंड क्या होगा स्टूडेंट्स, इस स्ट्रीम पे भी उसका v तो जीरो ही होगा, लेकिन x जो है वो अभी भी मैक्सिमम ही होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, x जो है मैक्सिमम ही होगा इस स्ट्रीम पे, ठीक है। हाँ x निगेटिव जरूर होगा, x जो है माइनस ही हो जाएगा। वैसे यहां पर भी होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, x यहां पर भी होता है, जैसे यहां पर x है स्टूडेंट्स वैसे हमारे पास q है, तो इसमें दूसरा स्ट्रीम ऐसा होगा कि यहां माइनस q नॉट होगा और यहां प्लस q नॉट होगा स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं आप, ठीक है। चार्ज की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, i अभी भी जीरो होगा और q मैक्सिमम ही है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन भी यहां पर कभी ना कभी आएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे यहां पे x और v चेंज होते रहते हैं और ऐसी स्पेशल सिचुएशंस आती है, वैसे यहां पे q और i चेंज हो रहे हैं और ऐसी स्पेशल सिचुएशंस आती है, ठीक है। जैसे यहां पर देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जो है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, x है कुछ, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी और कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, कुछ काइनेटिक एनर्जी। यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां पर x की वैल्यू मैक्सिमम है, इन दोनों ही सिचुएशन में x की वैल्यू मैक्सिमम है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हो जाएगी हमारी, ठीक है। v जीरो है, ध्यान दें v जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या सोचना है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, सही है ना स्टूडेंट्स। यहां पर देखो क्या होगा,
पोटेंशियल के बारे में बात करो तो x जीरो है, x जीरो x जीरो है, तो पोटेंशियल यहां पे जीरो हो जाएगी स्टूडेंट्स। और v मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दोनों एनर्जी जो है हमारी वो वेरी होती रहती है। ठीक है, एक जब मैक्सिमम होता है तो दूसरा जीरो, एक जीरो तो दूसरा मैक्सिमम। ठीक है, हालांकि तीनों ही केसेस में अगर हम इन दोनों का सम लेंगे, इन दोनों का सम लेंगे और इन दोनों का सम लेंगे तो वो क्या आएगा, सेम। क्या आएगा, सेम। सही है स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी है स्टूडेंट्स। जैसे यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है वैसे यहां पे कैपेसिटर की एनर्जी है, जैसे यहां पे काइनेटिक एनर्जी है वैसे यहां पे इंडक्टर की एनर्जी है। ठीक है, ठीक, समझ रहे बड़ी बात को। इस केस में आप देखो क्या होगा स्टूडेंट्स, क्यू मैक्सिमम है, क्यू अभी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे, मतलब कैपेसिटर की एनर्जी जो है वो मैक्सिमम पे होगी। आई जीरो है, मतलब स्टूडेंट्स इंडक्टर की एनर्जी के बारे में क्या बोल सकते हैं, बोलो, आप ही बोलो, इंडक्टर की एनर्जी क्या होगी, आई जीरो है तो इंडक्टर की एनर्जी जीरो हो जाएगी स्टूडेंट्स। सही, यहां पर देखो स्टूडेंट्स, क्यू जीरो है तो कैपेसिटर की एनर्जी में क्या बोल सकते हैं, वो जीरो होगी। क्यू जीरो है तो कैपेसिटर की एनर्जी जीरो होगी। आई मैक्सिमम है तो इंडक्टर की एनर्जी का क्या होगा स्टूडेंट्स, वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर भी आप देख सकते हो कि एक एनर्जी अगर जीरो है तो दूसरी मैक्सिमम है, एक जीरो है तो दूसरी मैक्सिमम है। लेकिन स्टूडेंट्स इन दोनों का सम आप किसी भी केस में निकालो, हर केस में क्या आने वाला है, सेम। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम एलसी ऑसिलेटर पे, थ्योरी हमने इसकी देख ली है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, सिंपल होते हैं लेकिन फिर भी गलती हो जाती है। ठीक है, लेकिन आई कैन गारंटी यू कि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा और आप इसका सब क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाएंगे खुद से भी। तो स्टूडेंट देखो यहां पर क्या क्वेश्चन है हमारे पास, एक एलसी ऑसिलेटर दिया हुआ आप देख सकते हैं, कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है, इंडक्टर की वैल्यू दी हुई है, अभी किसी टाइम पे, अभी टी इक्वल जीरो पे, बेसिकली टी इक्वल जीरो पे क्यू जीरो है और आई जो है सर्किट में 4 एम्पियर है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है हमें, और हमें करंट और क्यू का एक्सप्रेशन निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब अभी आपको क्यू और टी की वैल्यू दी हुई है लेकिन वो तो चेंज होगी, तो टाइम के साथ उनकी क्या इक्वेशन होगी ये स्टूडेंट्स हमें निकालना है। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, यही सोचें आप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक चीज तो आप क्लियरली समझ लोगे कि अभी क्यू जीरो है, तो ये जो आई दिया हुआ है इसके बारे में क्या बोल सकते हो, ये मैक्सिमम है या नहीं है, अभी तो देखा स्टूडेंट्स कि एक जीरो होता है तो एक मैक्सिमम होता है, तो क्यू अगर यहाँ पे अगर कैपेसिटर पे जीरो है तो अभी ये जो आई है 4 एम्पियर का वो मैक्सिमम करंट है। एक्चुअली करंट जो है इस सर्किट में इससे ज्यादा कभी नहीं होगा, ये मैक्सिमम करंट है। ठीक है, चलो एनीवेज स्टूडेंट्स, आई और क्यू पे निकालना है तो उसकी इक्वेशन हमने याद की थी, क्यू की इक्वेशन होती है क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ऐसी इक्वेशन होती है, और आई की इक्वेशन होती है क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशन में हम सारी चीजों की वैल्यू निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा राइट, उसको पुट कर देंगे यहाँ पे। तो एक एक करके अटैक करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ओमेगा की। तो स्टूडेंट्स आप देखो ओमेगा कितना होगा, ओमेगा की वैल्यू होती है 1/√LC। ठीक है, तो वो तो आराम से निकाल लेंगे, L इंटू सी कितना है 6, 3 इंटू 2 6, तो दिस इज 1/√6। ठीक है स्टूडेंट्स, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। और क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो अच्छा आई मैक्स मुझे पता है 4, ठीक है, तो दिस इज आई मैक्स, एक्चुअली दिस इज आई मैक्स राइट, तो इसका मतलब क्यू नॉट इंटू ओमेगा इज 4। तो यहां से आप देखो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्यू नॉट इंटू ओमेगा इज 1/√6 इज इक्वल टू 4, तो यहां से आ जाएगा क्यू नॉट इक्वल टू 4√6, क्यू नॉट आ गया हमारे पास 4√6। ठीक है, और दूसरा मेरे पास ओमेगा आ गया। अब मुझे यहां पे फाई पता करना है, फाई कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, फाई मैंने आपको बताया था काफी टाइम हो गया है, शायद आपको याद हो स्टूडेंट्स, फाई जनरली जो है वो इनिशियल सिचुएशन से पता चलता है, इनिशियल सिचुएशन से। देखो टी इक्वल जीरो पे क्यू जो है स्टूडेंट्स वो जीरो है ना, टी इक्वल जीरो पे इसका पैटर्न चार्ज जीरो है, तो उसी का हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स फाई निकालने के लिए। ये इक्वेशन लो, ठीक है, और इसमें टी जीरो क्यू जीरो पुट कर दो, तो आएगा देखो जीरो इक्वल टू क्यू को जीरो पुट कर दिया, क्यू नॉट साइन जीरो प्लस फाइव, तो ये आ जाएगा क्यू नॉट साइन फाइव। तो स्टूडेंट्स यहां से आ जाएगा साइन फाइव इक्वल्स टू जीरो, विच मीन्स दैट फाइव इक्वल्स टू जीरो। तो फाइव की वैल्यू यहां पे हमारे पास जीरो आ गई। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे निकाला? ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सारी चीज की वैल्यू जो हमने निकाली है वो इक्वेशन में पुट कर दो। क्यू नॉट कितना निकाला है 4√6, ठीक है, तो 4√6 साइन ओमेगा टी, ओमेगा निकाला है 1/√6 प्लस 5 दैट इज 0, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारा Q की इक्वेशन हो गई। और I की इक्वेशन क्या होगा, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I, सो दैट इज 4 cos t/√6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इक्वेशन हो गई Q की और ये इक्वेशन I हो गई। ठीक है, I की इक्वेशन हो गई। टाइम की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो Q आ जाएगा, टाइम की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो I आ जाएगा। सही है स्टूडेंट्स,
तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि इन दोनों का ग्राफ भी बना सकते हो, हालांकि पूछा नहीं है लेकिन मैं मन कर रहा है बनाने का तो मैं बना देता हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर ही होगी आपकी। तो Q वर्सेस T और I वर्सेस T अगर हम बनाएंगे तो कैसा ग्राफ आएगा स्टूडेंट्स, आप देखो यहाँ पे Q की जो इक्वेशन है वो आई है साइनोसाइडल, ठीक है, तो Q जो है वो साइनोसाइडली वेरी कर रहा है, और I की इक्वेशन आई है देखो कोसाइन, तो वो ऐसे वेरी कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आप देख सकते हो चार्ज जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे वेरी करेगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि चार्ज का साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स की कभी ऐसा होगा चार्ज इससे प्लस इस पे नेगेटिव, और कभी ऐसा होगा। आई तो है ही एसी यहाँ पे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट है, उसका भी डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। देखो एक एलसी सर्किट दिया हुआ है, कैपेसिटर एलसी ऑसिलेटर दिया हुआ है, कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है, इंडक्टर की वैल्यू दी हुई है। अभी शुरू में टी इक्वल टू 0 पे आपको दिया हुआ है कि जो कैपेसिटर है उस पे 3 कूलम का चार्ज है, और जो करंट है सर्किट है वो 5 एम्पियर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम चार्ज। अब स्टूडेंट्स Q और I तो वेरी करते रहते हैं इसमें, तो दोनों कभी ना कभी मैक्सिमम होंगे, तो उनकी मैक्सिमम वैल्यूज कितनी होगी किसी भी टाइम पे ये पता करना है, उनकी मैक्सिमम वैल्यूज कितनी होगी ये हमें पता करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये दोनों तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, पक्का पता है, ये दोनों तो मैक्सिमम वैल्यूज नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों मैक्सिमम वैल्यूज नहीं है ये दोनों, क्योंकि स्टूडेंट्स जब एक मैक्सिमम होता है तो दूसरा जीरो होता है, एक मैक्सिमम होता है तो दूसरा जीरो होता है, तो दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है तो कोई भी मैक्सिमम भी नहीं है, राइट। चलिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, सबसे पहले क्यू मैक्सिमम को अटैक करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो जब क्यू मैक्सिमम होगा तब का सर्किट बना लो आप, क्यू मैक्सिमम होगा तो तब का सर्किट बना लेता हूं स्टूडेंट्स। तो आप देखो कैपेसिटर इज 2 फैरेड, इंडक्टर इज 4 हेनरी, क्यू मैक्सिमम है तो मान लो यहाँ क्यू नॉट एंड यहाँ माइनस क्यू नॉट, क्यू मैक्सिमम है, और आई उस टाइम क्या होगा स्टूडेंट, जीरो होगा। जब क्यू मैक्सिमम है तो आई क्या होगा, जीरो, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स कि किसी टाइम पे ये सर्किट होगा, किसी टाइम पे ये सर्किट होगा, किसी टाइम पे ये सर्किट होगा, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो दोनों केस में क्या होगी, सेम। टोटल एनर्जी जो दोनों केस में है वो क्या होगी, सेम। टोटल एनर्जी जो दोनों केस में है वो क्या होगी, सेम। तो वही प्रिंसिपल में यहां पे यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो शुरू की टोटल एनर्जी आप निकालो स्टूडेंट्स, तो शुरू की जो टोटल एनर्जी है हमारी दैट इज एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ इंडक्टर, ठीक है। तो कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और इंडक्टर का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर, राइट। तो देखो अभी कैपेसिटर की एनर्जी है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, तो क्यू इज 3 बाई सी, सी इज 2, ठीक है, प्लस हाफ एल आई स्क्वायर, एल इज 4 एंड आई का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी हो गई हमारी टी इक्वल टू 0 पे। यहां पर निकालो स्टूडेंट्स, तो कैपेसिटर की एनर्जी प्लस इंडक्टर की एनर्जी, तो कैपेसिटर की एनर्जी हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी, सी कितना है स्टूडेंट, सी इज 2, और इंडक्टर की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि करंट 0 है, करंट 0 है तो इंडक्टर की एनर्जी 0। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, आप दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो, हो जाएगा ना प्रॉब्लम सॉल्व। ये और ये जो है ये दोनों को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, इक्वेट, इन दोनों क्या कर देंगे, इक्वेट, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज द मैक्सिमम चार्ज, दैट इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, क्यू मैक्स। अब स्टूडेंट मुझे आई मैक्स निकालना है, आई मैक्स, तो अगर क्यू मैक्स आ जाए तो आई मैक्स तो अपने आप ही आ जाएगा। कैसे स्टूडेंट्स, आई मैक्स का फॉर्मूला मैंने आपको रटवाया था, वो होता है क्यू नॉट डिवाइडेड बाई रूट एल सी, ठीक है। तो क्यू नॉट आप निकाल ही चुके हो और एल और सी दिया ही हुआ है, तो आई मैक्स आ जाएगा ना, आई मैक्स आ जाएगा ना। क्यू नॉट हम निकाल ही चुके हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू, और एल सी तो दिया ही हुआ है, एल इंटू एल और सी दिया ही हुआ है, तो आई मैक्स भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर आई मैक्स निकालने का एक और तरीका भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। उसमें हम क्या करेंगे कि आई मैक्स वाला सर्किट बनाएंगे, ठीक है, जब मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है वो सर्किट बनाएंगे स्टूडेंट्स ऐसे, ठीक है। तो करंट मैक्सिमम मान लेंगे और उस टाइम पे क्यू क्या होगा, 0, उस टाइम पे क्यू क्या होगा, 0। फिर इसकी एनर्जी लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसकी एनर्जी होगी कैपेसिटर की प्लस इंडक्टर की, तो कैपेसिटर की एनर्जी 0 क्योंकि चार्ज 0 है, और इंडक्टर की एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, एल इज 4 आई मैक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का सम जो है, या इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम जो है वो क्या है, कांस्टेंट। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको इससे इक्वेट कर दो, इससे इक्वेट कर दो, तो आई मैक्स आ जाएगा, आई मैक्स आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, समझ रहे मेरी बात को आप। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये एक एलसी ऑसिलेटर दिया हुआ है, कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स, इसमें इंडक्टर की वैल्यू नहीं दी हुई है, इंडक्टर की वैल्यू नहीं दी हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है। वही पता करना है स्टूडेंट्स,
और आपको कुछ डेटा दिया हुआ है मैक्सिमम पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कैपेसिटर के क्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल कभी भी आ रहा है, कैपेसिटर के क्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल कभी भी आ रहा है, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। और मैक्सिमम करंट थ्रू इंडक्टर इज 5 मिली एम्पियर। तो इंडक्टर से करंट फ्लो करेगा स्टूडेंट्स, इंडक्टर से करंट फ्लो करेगा, वो टाइम के साथ क्या होगा, चेंज, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इन दोनों डेटा को यूज करके हमें एल की वैल्यू पता करनी है स्टूडेंट्स कि इस सर्किट में इंडक्टर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, कैसे पता करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, ये जो क्वांटिटी दी है इसको अटैक करते हैं, मैक्सिमम करंट थ्रू इंडक्टर, उसका सर्किट बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो उसका मैक्सिमम करंट जब फ्लो कर रहा है उसका सर्किट मैं बना रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, तो करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻³ ठीक है, करंट इतना मैक्सिमम फ्लो कर रहा है। तो उस टाइम पे चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे, 0 चार्ज होगा। ठीक है, इस कैपेसिटर पे 0 चार्ज होगा स्टूडेंट्स, राइट। ठीक है, अब इस पे अटैक करते हैं स्टूडेंट्स, इस पे। ठीक है, तो एक और सर्किट यहां पे बना रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पे। ठीक है, तो कैपेसिटर के पास मैक्सिमम पोटेंशियल इतना है। ठीक है, देखो तो कैपेसिटर के लिए स्टूडेंट्स पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q/C। क्या होता है, Q/C, राइट स्टूडेंट्स। तो जब पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तो Q भी मैक्सिमम होगा। ध्यान दें, यहां बोल रहा है मैक्सिमम पोटेंशियल। तो जब पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तो Q भी क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, जब पोटेंशियल मैक्सिमम है अगर कैपेसिटर में, तो Q भी क्या है, मैक्सिमम। तो मुझे मैक्सिमम पोटेंशियल दिया हुआ है, तो मतलब Q मैक्स की ही सिचुएशन है। तो Q मैक्स की सिचुएशन मैंने बनाई, तो यहां पर Q जो है वो कुछ होगा, दैट विल बी Q0। ठीक है, और I क्या होगा उस टाइम पे, 0। I क्या होगा उस टाइम पे, 0, राइट स्टूडेंट्स। तो अब आप क्या करो, यहां की टोटल एनर्जी निकालो और यहां की टोटल एनर्जी निकालो और दोनों को इक्वेट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां की टोटल एनर्जी देखो कितनी होगी स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ इंडक्टर। तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर तो 0 होगा, Q 0 है। एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज हाफ LI²। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी हो गई हमारी। ठीक है, टोटल एनर्जी हो गई इस सिचुएशन की। इस सिचुएशन की टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ इंडक्टर। तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर तो उसको यहां पर आप लिख लो हाफ CV², और इंडक्टर की एनर्जी तो 0 हो जाएगी, करंट नहीं है। ठीक है, हाफ CV² इसलिए लिख रहा हूं स्टूडेंट्स क्योंकि यहां पे पोटेंशियल दिया हुआ है, मुझे पोटेंशियल दिया हुआ है। तो हाफ C कितना है, 4 माइक्रोफैरेड, 4 इंटू 10⁻⁶ एंड V² दैट इज 1.5। ठीक है, हाफ CV², ये फॉर्मुला यूज कर लो क्योंकि V दिया हुआ है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये टोटल एनर्जी यहां पे हो गई और यहां पे टोटल एनर्जी हो गई L/2 25 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, ये टोटल एनर्जी यहां पे हो गई। दोनों को आप क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। दोनों को इक्वेट करोगे तो आप क्लियर देख सकते हो, L आ जाएगा। सही है ना, दोनों को इक्वेट करोगे तो L आ जाएगा। ठीक, समझ में आए स्टूडेंट्स आपको बात। देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। देखो सर्किट देख के आपको लग रहा होगा स्टूडेंट्स कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक इंडक्टर है और 2 कैपेसिटर है स्टूडेंट्स, 2 कैपेसिटर है। लेकिन घबराना नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, घबराना नहीं है, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, दोनों कैपेसिटर की वैल्यू कैसी है स्टूडेंट्स, सेम है। तो अभी जो सर्किट है स्टूडेंट्स में कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, दोनों पे कुछ चार्ज वगैरह भी होगा, वो भी चेंज हो रहा होगा स्टूडेंट्स, हो रहा होगा। ठीक है, तो दिया हुआ है कि मैक्सिमम I इज 5 एम्पियर। इस सर्किट में जो I की मैक्सिमम वैल्यू कभी भी होती है वो कितनी है स्टूडेंट्स, 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर। ठीक है, I चेंज हो रहा है सर्किट में, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 5 एम्पियर है। ठीक है, When I equals to 0, कभी ना कभी सर्किट में I 0 भी होगा, कभी ना कभी सर्किट में I 0 भी होगा। 1 कैपेसिटर इज रिमूव्ड, तो उस टाइम पे एक कैपेसिटर को हटा देते हैं, ठीक। जब इस सर्किट में करंट 0 हो जाता है कभी ना कभी, तो एक कैपेसिटर को हटा देते हैं। फाइंड मैक्सिमम करंट आफ्टर दैट, तो बताना अब जो सर्किट बचेगा उसमें मैक्सिमम करंट कितना होगा। देखो स्टूडेंट्स, समझने की जरूरत है थोड़ा क्वेश्चन को, ऑफिस को सॉल्व करने की जरूरत है। तो मैक्सिमम I इज 5 एम्पियर। ठीक है, तो इस सर्किट में करंट की मैक्सिमम वैल्यू 5 एम्पियर होती है, तो उसकी सिचुएशन बना लो। तो करंट जो है वो मैक्स है और उसकी वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर। तो उस टाइम पे चार्जेस क्या होंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों पे 0 0, दोनों पे ही चार्ज 0 0 होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट मैक्सिमम है तो Q क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यहां पे ऐसा होगा। फिर देखो स्टूडेंट्स क्या बोला जा रहा है यहां पे, ध्यान देंगे कि when I is 0, 1 कैपेसिटर रिमूव, किसी टाइम पे I 0 भी होगा यहां पे, तो वो सर्किट बनाते हैं हम यहां पे। तो स्टूडेंट्स I जो है वो 0 हो गया है, I 0 हो गया है। तो उस टाइम पे इन पे Q's क्या होंगे, मैक्सिमम। Q जो है इन दोनों पे क्या होगा, मैक्स।
ठीक है, इन दोनों पे Q मैक्स होगा और आप समझ रहे होंगे दोनों पे सेम ही होगा, दोनों पे सेम ही होगा क्योंकि दोनों कैपेसिटर की वैल्यू सेम है स्टूडेंट्स, दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल है, वैल्यू सेम है, तो दोनों पे Q मैक्स भी आएगा लेकिन दोनों पे सेम ही होगा, राइट। अब इस टाइम पे एक कैपेसिटर जो है वो हटा दिया गया, ये बोला जा रहा है, तो वो सिचुएशन बना लेते हैं। तो एक कैपेसिटर जो है स्टूडेंट्स वो हमने हटा दिया, तो आप देखेंगे एक ही कैपेसिटर बचेगा, तो दूसरा कैपेसिटर मैंने हटा दिया यहां वाला, ठीक है। तो इस टाइम पे मैंने एक कैपेसिटर हटा दिया स्टूडेंट्स, तो एक कैपेसिटर हटा दिया तो देखो क्या होगा, आई तो जीरो था वो जीरो रहेगा, एक कैपेसिटर हटा दिया तो ये क्यू मैक्स चला गया मेरा, बस इस पे जो क्यू मैक्स है वही बचा, ये चार्ज जो है ये कैपेसिटर जब मैं हटाऊंगा तो ये चार्ज भी गया साथ में, ठीक है। तो अब ये जो सर्किट बचा है स्टूडेंट्स, इसमें कभी ना कभी करंट मैक्सिमम होगा, इसमें कभी ना कभी करंट मैक्सिमम होगा, वो बताना है। तो उसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इसमें कभी ना कभी करंट क्या होगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम। तो इसमें करंट जो है कभी ना कभी मैक्सिमम होगा, वो कितना होगा ये बताना है। लेकिन जब इसमें करंट मैक्सिमम होगा तो इसमें क्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जीरो। समझ रहे हो मेरी बात को आप? तो ये पूरी कहानी है। यहां पे क्या कहानी है, इसमें कभी मैक्सिमम करंट है तो ये दोनों पे जीरो होगा, लेकिन जब इसमें जीरो करंट हुआ तो दोनों पे चार्ज मैक्सिमम हो गया, उस टाइम पे आपने एक कैपेसिटर को हटा दिया तो ये सर्किट बचा। आप देखो अब इसमें कभी ना कभी करंट मैक्सिमम होगा, उस टाइम पे चार्ज जीरो होगा, तो ये मैक्सिमम करंट हमें बताना है। देखो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को तो हम ओरली सॉल्व कर पाएंगे, आप ध्यान दें, एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करके। देखो स्टूडेंट्स जब ये सिचुएशन है, डायग्राम नंबर 1 में हमारे पास ये सिचुएशन है, तो कैपेसिटर्स में तो कोई एनर्जी है नहीं। आप देखो कैपेसिटर्स में तो कोई एनर्जी नहीं है क्योंकि चार्ज जीरो पे, सारा एनर्जी जो है वो इंडक्टर में ही है। मान लो वो एनर्जी कितनी है स्टूडेंट्स, ई, मान लो वो एनर्जी कितनी है, ई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो जब इसी सर्किट में करंट वरेंट चेंज हुआ तो टोटल एनर्जी तो चेंज होती नहीं है, टोटल एनर्जी तो चेंज होती नहीं है। तो यहां तो एनर्जी जीरो हो गई, यहां एनर्जी जीरो हो गई, तो सारी एनर्जी इनमें ही है ना, इन्हीं दोनों में। सो आधी एनर्जी जरूर इसमें होगी और आधी एनर्जी इसमें होगी, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, तो दोनों में आधी आधी एनर्जी चलेगी होगी, राइट। यही तो हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक। अब देखो स्टूडेंट्स क्या किया, ये इस टाइम पे मैंने इस कैपेसिटर को निकाल के फेंक दिया, इस कैपेसिटर को निकाल के फेंक दिया, तो उसके साथ उसकी एनर्जी भी चली गई, ठीक है। तो अब मेरे पास इस कैपेसिटर से आधी एनर्जी बची हुई है। अब ये जो सर्किट है इसको हमने छोड़ दिया, तो इसमें करंट क्यू ये सब चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन टोटल एनर्जी सेम रहेगी, टोटल एनर्जी सेम रहेगी। अब यहां पर तो कोई एनर्जी है नहीं, कैपेसिटर में तो कोई एनर्जी है नहीं यहां पे, तो यानी कि जो इंडक्टर में ही पूरी की पूरी E/2 एनर्जी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट समझने वाली बात यह है कि अगर यहां पर इंडक्टर में एनर्जी E है तो यहां पर उसकी आधी एनर्जी होगी, यहां पे उसकी आधी एनर्जी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो फर्स्ट सिचुएशन में इंडक्टर के पास जो एनर्जी है, इंडक्टर के पास एनर्जी है दैट इज हाफ Li स्क्वायर, एल तो दिया बनी है, हाफ Li स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज 25/2L, ठीक है। तो यहां पर जो एनर्जी है वो इतनी है, ठीक है। इसका मतलब इसके पास जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला पहले लिख लो, उसके पास यहां पर ये 2 3 4 फोर्थ डायग्राम में, फोर्थ डायग्राम पे इस इंडक्टर के पास जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ इंडक्टर, ठीक है, इस इंडक्टर के पास जो एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला लिखेंगे हाफ Li मैक्स स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इतनी एनर्जी होनी चाहिए और हमें पता है कि वो एनर्जी E/2 है, E/2 है मतलब इसका हाफ है 25L/4, 25L/4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूले को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से L और L कैंसिल हो जाएगा, आप देखो L और L क्या हो जाएगा कैंसिल, तो I मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25/2, 25/2, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास I मैक्स इक्वल्स टू 5/√2। दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर आंसर। कि अब ये जो टूटा हुआ सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटर हमने हटा दिया है, इसमें जो मैक्सिमम करंट कभी भी होगा वो 5/√2 होगा। तो स्टूडेंट्स ये डैम्प्ड एलसी ऑसिलेटर क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ये हमने देखा होता है एलसी ऑसिलेटर, ये एलसी ऑसिलेटर है, लेकिन स्टूडेंट्स रियल लाइफ में कभी भी ऐसा सर्किट होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो इंडक्टर है ना स्टूडेंट्स, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा इसका, ठीक है। तो रियल लाइफ में जो सर्किट एक्चुअली में होता है एलसी ऑसिलेटर अगर हम बनाए तो रियल लाइफ में क्या होगा कि जो इंडक्टर है उसके साथ एक रेजिस्टेंस जरूर आएगा स्टूडेंट्स, एक रेजिस्टेंस जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे C और L था, यहाँ पे CL और ये L से रिलेटेड एक R आएगा, ठीक है। तो ये जो ऑसिलेटर है इसको बोलते हैं डैम्प्ड एलसी ऑसिलेटर, ये है हमारा डैम्प्ड एलसी ऑसिलेटर। तो इसमें क्या डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स, देखो सिंपल सी बात है, जैसे देखो इसमें क्या है कि जो कैपेसिटर है मान लो उस पर Q चार्ज है कुछ और यहाँ करंट I फ्लो कर रहा है, इन दोनों का अगर हम ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट्स तो कैसा ग्राफ बनेगा,
कुछ इस टाइप सा, Q और I दोनों वेरी कर रहे होते हैं साइनोसाइडली, ठीक है, वेरी कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि इसमें अगर आप ग्राफ बनाओगे, सो Q जो है इसके ऊपर जो चार्ज होगा उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा स्टूडेंट्स, समथिंग लाइक दिस, और जो करंट है उसका ग्राफ भी कुछ ऐसा आएगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। जैसे यहां पर क्या है कि Q ऑसिलेट कर रहा था लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू फिक्स्ड है, I भी ऑसिलेट कर रहा था लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन यहां पर Q की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कम हो रही है, आप देखो मैक्सिमम वैल्यू कम हो रही है, I की वैल्यू भी कम हो रही है, और फाइनली दोनों जीरो हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेटर में ऐसा होता है, डैम्प्ड ऑसिलेटर में Q और I जो है वो दोनों धीरे धीरे जीरो हो जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो करंट है स्टूडेंट्स वो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे कम होते होते जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जो चार्ज है वो भी ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो जीरो हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स हमने ये एलसी ऑसिलेटर को वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से कंपेयर किया था ना, तो देखो मैं आपको उससे कंपेयर करके बताता हूं। अगर यहां पर रेसिस्टर नहीं है, यहां पर रेसिस्टर नहीं है, तो आप इसको इस सिस्टम से कंपेयर करोगे, और इसमें ये जो ब्लॉक होता है ऐसे 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 ऑसिलेट करता रहता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है, ऑसिलेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। वैसे इसमें करंट करंट जो है ऑसिलेट करता रहेगा करता रहेगा, चार्ज जो है ऑसिलेट करेगा, उसकी वैल्यू ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती रहेगी। लेकिन ये जो है स्टूडेंट इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हो। सपोज करो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है हमारा, ठीक है, और नीचे ऑब्वियसली ग्राउंड होगा, यहां पर भी ग्राउंड था, यहां पर जो ग्राउंड था स्टूडेंट्स वो स्मूथ था, और यहां पर जो ग्राउंड है उसको आप रफ सोचो, रफ रफ। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये कैसे ऑसिलेट करेगा आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, लेकिन इसके ऑसिलेशन का अमाउंट कम होता जाएगा कम होता जाएगा, और ये फाइनली रुक जाएगा स्टूडेंट्स। वैसा ही कुछ यहां पर भी हो रहा है। तो यहां पर एक और चीज आप देख सकते हो कि मान लो शुरू में कैपेसिटर में कुछ चार्ज था, करंट कुछ था इंडक्टर में, तो इनमें कुछ एनर्जी थी, ठीक है। फाइनली Q और I जो है, Q भी जीरो हो गया और I भी जीरो हो गया है, तो फाइनली इन दोनों की एनर्जी तो जीरो हो गई है। तो पहले तो एनर्जी थी ना, पहले इन दोनों में एनर्जी थी, देखो पहले Q और I की कुछ वैल्यूज हैं, तो इनिशियली तो एनर्जी है दोनों में ही, लेकिन जो फाइनल एनर्जी है दोनों में ही वो क्या हो गई है स्टूडेंट, जीरो हो गई है। तो वो एनर्जी कहां गई इनिशियली इन दोनों में, मतलब कैपेसिटर में और इंडक्टर में जो एनर्जीज थी फाइनली वो जीरो हो गई, तो वो कहां गई स्टूडेंट्स, वो कहां गई बताएं आप, वो रेसिस्टर में हीट बन गई, रेसिस्टर में हीट बन गई। तो स्टूडेंट्स लिख सकते हैं इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स इज डिसिपेटेड एज हीट इन रेसिस्टर, ठीक है। तो ये कहानी है डैम्प्ड एलसी ऑसिलेटर की।